हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज आपके लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन हम लाए हैं जो काफ़ी हेल्प करेंगे आपको अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए और कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को याद करने के लिए। बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट टू कम इंडिया एंड द लास्ट टू लीव वर, वो कौन थे। तो जो सबसे पहले आए थे वो पुर्तगाली थे। हम सबको पता है 1498 को वास्को डी गामा भारत आए थे और उसके बाद पुर्तगाली सेटलमेंट होनी स्टार्ट हो गई थी। लगभग 1505 के पास पुर्तगालियों ने भारत में अपना जो लीगलाइज करके फैक्ट्री वगैरह लगाना करके सब स्टार्ट कर दिया था। और जो सबसे लास्ट में वो गए थे वो कब गए थे, 1961 में गए थे। यानी कि हम कह सकते हैं 1505 से लेकर 1961 तक वो भारत के अंदर आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। वैसे अगर आपको सारी चीज़ें याद करनी है तो कैसे याद रख सकते हो, PDF से याद रख सकते हो। पुर्तगाली पहले आए, फिर डच आए, फिर आपके इंग्लिशमैन आए, फिर आपके फ्रेंच आए, ऐसे करके याद रख सकते हो PDF। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, इनमें से कौन था जिसने इंग्लिश शिप कौन सा था जो सबसे पहले भारत आया था, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो भारत शिप आया था उसका नाम रेड ड्रैगन था। ये 1592 यानी 1595 में भारत आया था। तकरीबन 5 बार ये भारत लाया गया था, लेकिन 1619 में डचों ने इस पर अटैक करके इसको डुबो दिया था। दूसरा जो जहाज़ भारत आया था उसका नाम हेक्टर था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत लेकर आई थी 1600 AD के अंदर। याद रखना, पहला शिप रेड ड्रैगन, दूसरा शिप हेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है इसके बारे में देख लेते हैं। कौन सा पुर्तगीज़ लीडर था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी को स्टार्ट किया। तो इसका आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बात है 1505 की, जब पुर्तगालियों ने अपनी सेटलमेंट इंडिया में स्टार्ट कर दी थी और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था। उनकी पॉलिसी थी कि वो इंडियन ओशन को कंट्रोल कर लेंगे। इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था। ठीक है, जो भी चीज़ इंडियन ओशन को क्रॉस करेगी उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी से काफ़ी फ़ायदा हुआ था पुर्तगालियों को। वहीं मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे अल्फांसो डे अल्बरकुक भी बात की गई है। तो ये अल्मीडा को हटाकर 1509 में पुर्तगालियों के गवर्नर बने थे। अल्फांसो डे अल्बरकुक ने ही गोवा को कैप्चर किया था सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 में, और इसीलिए इन्हें पुर्तगालियों का रियल फाउंडर कहा जाता है। तो ध्यान रखना, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा पहले गवर्नर थे, अल्फांसो दूसरे गवर्नर थे। गोवा को इन्होंने लिया, बीजापुर को इन्होंने लिया, इसलिए रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगालिस अल्फांसो डे अल्बरकुक को माना जाता है। लेकिन ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी फ्रांसिस्को डे अल्मोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेयर डिड वास्को डी गामा लैंड इन इंडिया इन 1498। अच्छा क्वेश्चन। वास्को डी गामा जो आए थे वो 20 मई 1498 को कैलीकट के तट पर आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलीकट। वहाँ जब वो उतरे तो वो जैमोरिन से मिले। जैमोरिन वहाँ का रीजनल किंग था। हाल के दिनों में आपसे पूछा जाए कैलीकट कहाँ है, तो कैलीकट केरल में है। कैलीकट को ही कोझिकोडे पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का कि किस नाम से जाना जाता है। कैलीकट को कोझिकोडे पोर्ट के नाम से माना जाता है। वास्को डी गामा यहाँ पहुँचे थे अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से। ठीक है, अफ्रीका का निचले पॉइंट से टर्न करके वो यहाँ पर पहुँचे थे। फिर वहाँ 3 महीने रुकते हैं और दोबारा से वो पुर्तगाल चले जाते हैं। ठीक है, तो यार राइट आंसर हो जाएगा कैलीकट हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1757 में हु वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिश कंपनी इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो इसका आंसर तो हो जाएगा सिराजुद्दौला, जो कि ऑप्शन आपको ऊपर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ बैटल ऑफ प्लासी की, तो ये बैटल किसके बीच में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको लेड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे। ये 23 जून 1757 को प्लासी बंगाल में हुआ था। 23 जून 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जो उसको ट्रेड के लिए प्रिविलेजेस दी गई थी उसका।
व्यापार कर रहा था और सिराजुद्दौला को कोई भी टैक्स वगैरह कोई भी उसका कहना नहीं मान रहा था, जिसके चलते ये युद्ध का आरंभ हुआ था। जो आर्मी थी बंगाल के नवाब यानी सिराजुद्दौला और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की, वो कौन सी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो याद रखना है, हुगली रिवर जो है उसके किनारे ये युद्ध हुआ था। और हुआ तो क्या ही था, उसी दिन वो पलट गया था, क्योंकि जो सिराजुद्दौला है उनके जो सेनापति हैं उन्होंने, जिनका नाम मीर जाफ़र था, वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और युद्ध शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिराजुद्दौला। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड ब्रिटिश टेक पोजेशन ऑफ सिंध, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1843 में। अब इसके बारे में 2-3 बातें हैं, वो आपको जाननी पड़ेगी, तो ध्यान से सुनिएगा। सिंध जो है वो रूल किया जाता था बलूचीज़ के चीफ के द्वारा। बलूची के जो चीफ होते थे वो रूल करते थे, उनको आमिर ऑफ सिंध भी कहा जाता था। तो सिंध वाले रूलर्स को आमिर ऑफ सिंध कहा जाता था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाने के लिए जो सिंध के पोर्ट हैं, पोर्ट मतलब बंदरगाह, उन पर कब्जा करना चाहती थी। लगभग ये बात है 1775 की। तो इसलिए वहाँ पर जो सिंध का पोर्ट है वहाँ पर उन्होंने एक फैक्ट्री खोली, लेकिन वो फैक्ट्री बंद कर दी गई थी बाद में 1792 में। 1809 की बात है, जब देश के गवर्नर थे लॉर्ड मिंटो, उन्होंने एक एम्बेसी को सेंड किया, एक टीम को भेजा था आमिर ऑफ सिंध के पास, सिंधों के आमिर के पास भेजा। उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप, ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप उसको बोलते हैं। तो ठीक है, वहाँ पर सब बैलेंस हो गया, अंग्रेज़ भी व्यापार करते थे, आमिर जो अपने सिंध का जो पोर्ट होते थे वहाँ से। फिर बाद में क्या हुआ, गवर्नर जनरल जब लॉर्ड एलन ब्रो आए तो उन्होंने सर चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में एक ग्रुप को भेजा सिंध के अंदर उसको कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो बलूचिस की उसमें हार हो गई। उस युद्ध को कहते हैं बैटल ऑफ मियानी एंड बैटल ऑफ डोबो। याद रखना, बैटल ऑफ मियानी एंड बैटल ऑफ डोबो, DOBO, ये हुआ था 1843 में। तो सिंध को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया बच्चों 1843। और जिस गवर्नर जनरल के दौरान ये कब्जे में लिया गया उसका नाम लॉर्ड एलन ब्रो था। ठीक है, और युद्ध का नाम बैटल ऑफ मियानी और बैटल ऑफ डोबो था। सिंध के जो हराए थे उन्हें आमिर ऑफ सिंध कहा जाता है। ठीक है, और सिंध को जीतने के बाद जो सिंध का पहला गवर्नर बनाया वो किसको बनाया, सर चार्ल्स नेपियर को। किसको बनाया गया, सर चार्ल्स नेपियर को। तो इतनी सारी डिटेल मैंने आपको इसकी बताई है, उम्मीद कर रहा हूँ आप साथ साथ लिख रहे होंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली व्हेन अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठाज इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अभी इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आंसर बता दूं तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम 2। शाह आलम 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं। जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो 14 जनवरी 1761 को पानीपत में हुआ था। ठीक है, मराठा जो एम्पायर था और अफ़गानिस्तान का जो राजा था अहमद शाह दुर्रानी, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। लेकिन अहमद शाह जो अब्दाली है वो अकेला नहीं आया था, उसके साथ रोहिल्ला ऑफ अफ़गान थे एंड सुजाऊ दौला भी था जो अवध का नवाब था। अवध का नवाब ने भी अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। इसमें जो मराठाओं की ओर से लड़ रहे थे वो बालाजी बाजी राव थे। ध्यान रखना, बालाजी बाजी राव थे। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है इतिहास के अंदर। इसमें जो है युद्ध में बालाजी की जो मराठाज हैं इनकी हार हो गई थी, क्योंकि उन तरफ से धोखा मिल गया था, 2-3 राजा मिल गए थे एक साथ में। इसीलिए ये बात आपको याद रखनी है कि तीसरे युद्ध में मराठास की हार हो गई थी और अफ़गानिस जीत गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुजरात के रूलर जो बहादुर शाह हैं वाज किल्ड इन ए कॉन्फ्लिक्ट विद हुम। किस साथ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन हैं दिए गए हैं, डच, इंग्लिश और पुर्तगीज़ को सही आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो हम जान लेते हैं कि ये कौन थे, पुर्तगालियों ने इनको हरा दिया था। तो
तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, बहादुर शाह जो है वो मुजाफरीबाद डिनेस्टी के राजा थे। उन्होंने रिज़ाइन किया था गुजरात सल्तनत के ऊपर। लेट मिडिवल किंगडम में 1526 में 1500 उसके अंदर उन्होंने अपने मुजाफरीबाद जो डिनेस्टी है उसको रूल किया था। द सिटी ऑफ बेसिन है वाज ऑलरेडी गिवन टू पुर्तगीज़, मतलब कि जो पुर्तगीज़ जो बेसिन जो होती थी सिटी वो ऑलरेडी बहादुर शाह ने पुर्तगालियों को दे रखी थी। लेकिन 1537 में बहादुर शाह जब विज़िट कर रहे थे तो पुर्तगालियों के जहाज़ से वो आ रहे थे, तो उसी जहाज़ के ऊपर गुजरात के तट के किनारे उनको उस जहाज़ पे मार दिया गया और उनकी बॉडी को अरेबियन सी में फेंक दिया गया। ये थी गुजरात के रूलर बहादुर शाह की कहानी। तो देखो, एक तो उन्होंने उनको बेसिन की सिटी दी, उसके बाद दीव, दमन दीव, मुंबई और बसाई भी दिया था, फिर भी 1537 में धोखे के साथ उनको मार दिया गया था। ठीक है, 9th पे आते हैं। इनमें से कौन है जिसने एबोलिश किया है डायरकी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल? तो आपको बता दूं, डायरकी सिस्टम का मतलब होता है कि राजा के लोगों के लिए, नाम के लिए राजा तो जो आपका नवाब रहेगा बंगाल का, और वैसे जो रूलिंग थी वो कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे। ये होता है डायरकी, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम होगा, दिखाने के लिए कोई और राजा लेकिन रूल्स किसी और के चलेंगे। तो सबसे पहले बंगाल में ये लागू हुआ था, कब? बक्सर के युद्ध के बाद या 1764 के बाद। ठीक है, जिसने ये लागू किया डायरकी सिस्टम, ये ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, वो थे लॉर्ड क्लाइव, और जिसने ये ख़त्म किया था वो थे वैरन हेस्टिंग। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एबोलिश का पूछा था तो आंसर आपका वैरन हेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10th क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। हु वॉज कॉल्ड द सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठास? मराठास के दूसरे फाउंडर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बालाजी विश्वनाथ। ठीक है,